नमस्कार दोस्तों। अभी यूपी में एक बहुत तगड़ा विवाद स्टार्ट हो गया है। योगी जी ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि वंदे मातरम सारे स्कूल्स में कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो धर्म ग्रंथ है उसमें इसको इजाजत नहीं मिलती कि किसी दूसरे भगवान को बोला जाए। लेकिन ये धर्म का तो मसला है ही नहीं, क्योंकि ना तो इसमें किसी धर्म को जोड़ा जा रहा है, ना ही कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन एक कॉमन थिंग है कि आप जिस सरजमीन को आपने इतने बड़े दंगे में, इतने बड़े विभाजन में नहीं छोड़ा, जिस जमीन से आप प्यार करते हो, उस जमीन को आप वंदना नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बरगला दिया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बरगला दिया है, क्योंकि जो क्रांतिकारी थे वो भी इस सेम समुदाय से आते थे, सेम उनके गॉड को मानते थे। लेकिन उन्होंने तो ये गाया 1857 से जब क्रांति स्टार्ट हुई तो मौलाना हसरत अली ने गाया, असफाउल्लाह खान ने गाया, और मैं बता देता हूं कुछ क्रांतिकारी, मौलाना हसरत मोहाली ने गाया है ना, और बताता हूं मोहम्मद अली, शौकत अली, इन सब ने गाया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जो लोग हैं जो कि चैनलों पे आपको डिबेट करते हुए दिख जाएंगे, केवल वो लोग पूरी जनता को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर जनता उस पर चर्चा करती है, चर्चा करते करते चीजें दूसरा रूप ले लेती है। कुछ थोड़ा ये आउटलाइन चला जाएगा, थोड़ा ये आउटलाइन चला जाएगा, और बहस बड़ी हो जाएगी। लेकिन जिस सरजमी को आपने छोड़ा नहीं, उससे प्यार करते थे, पर आप जब प्यार कर रहे हैं उस चीज की, तो उसकी वंदना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इन लोगों ने भी तो की है, और कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी का जो आम जनता है उसको अपने रोटी, कपड़ा और मकान से मतलब है। तो आप बताइए किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जो आप डिबेट्स पे देख रहे हैं लोगों को, इधर पक्ष वाले या इधर पक्ष वाले, वो बाहर जाके एक साथ चाय पीते हैं, और जो वो बोल के गए हैं उनसे जनता इन्फ्लुएंस होकर आपस में बहस करती है। तो मेरी समझ है, और जितने भी लोग हैं वो सब यहीं के तो हैं। कभी तलवारों के जोर पे, कभी दबाव में, कभी आर्थिक दबाव में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन अपनी सरजमी तुम हो गए, वो भी हम उस चीज पे नहीं जा रहे कि कन्वर्ट हो गए, ठीक है। दबाव पड़ा, जिंदा रहना पहले जरूरी था, हो गए कन्वर्ट। लेकिन अब वंदे मातरम, आप किसी दूसरे धर्म की देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हो, ना क्रिश्चियनों की कर रहे हो, ना हिंदुओं की कर रहे हो। आप केवल जिस सरजमी पे आपका बच्चा खा रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके लिए क्या, दफन भी तो वही होना है, उस जमीन में भी तो दफन होना है। गोद में कौन लेता है? माँ ही तो गोद में लेती है। हिंदुओं में भस्म बन के राख में मिल जाते हैं, मुस्लिम्स में दफन होते हैं, क्रिश्चियंस में दफन होते हैं। तो फिर क्या बच गया? जो गोदी में ले रहा है आपको, वो कौन है? माँ ही तो है। तो दोस्तों, इन लोगों के चक्करों में मत आओ, और सरकार कोई गलत नहीं कर रही। पहले भी जब हम पढ़े हैं, हमारे साथ भी समुदाय के लोग पढ़े हुए हैं, सब गाते थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। पर कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी कर करके लोगों को ऐसा कर दिया कि नहीं, ये गा दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। कोई गलत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। जब राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हम सबका है, तो वो राष्ट्रीय गीत है। वो क्रांतिकारियों ने भी गाया है। कृपया इस चीज को विवाद में ना बदलें, और धीरे धीरे इस चीज को समझें और समझाएं लोगों को कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।